हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ह्यूमन जॉइंट्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन जॉइंट्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको ह्यूमन स्केलेटन के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप इस टॉपिक को और इजीली समझ पाएंगे। तो ह्यूमन स्केलेटन टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन जॉइंट्स। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जॉइंट्स क्या होते हैं, क्या इनका फंक्शन है, हमारी बॉडी में कौन कौन से टाइप के जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को डिटेल में समझेंगे। और साथ ही इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें हम इन जॉइंट्स के मूवमेंट को एनिमेशंस के थ्रू समझेंगे और साथ ही वीडियो के एंड में ये भी देखेंगे कि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रेलेवेंस रखता है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में, तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जॉइंट्स। जॉइंट्स हमारी बॉडी का वो पार्ट है जहां पे दो या दो से अधिक बोन्स आपस में आके मिलती हैं, उस पॉइंट को जॉइंट कहते हैं। हमारा जो स्केलेटन है वो 206 बोन से मिलके बना हुआ होता है। हर एक बोन दूसरी बोन के साथ जिस पॉइंट पे आके मिलती है उस पॉइंट को जॉइंट कहते हैं। बोन्स के अलावा हमारे स्केलेटन में कार्टिलेज भी प्रेजेंट रहता है। जिस पॉइंट पे बोन और कार्टिलेज आके मिलेंगे उस पॉइंट को भी जॉइंट कहते हैं। तो अगर एक बोन दूसरी बोन के साथ जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को भी जॉइंट कहते हैं और अगर एक बोन कार्टिलेज के साथ मिले तो उस पॉइंट को भी जॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जॉइंट्स की डेफिनेशन। अब हम समझेंगे जॉइंट्स के टाइप्स को। स्ट्रक्चर के बेस पे जॉइंट के तीन टाइप हैं। पहला फाइब्रस जॉइंट, दूसरा कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, तीसरा साइनोवियल जॉइंट्स। इन तीनों जॉइंट्स को इनके फंक्शन के बेस पे नाम दे दिया है। फाइब्रस जॉइंट्स को नाम दे दिया है इमूवेबल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को नाम दे दिया है स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स को नाम दे दिया है फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ये है तीन टाइप के जॉइंट्स। डिटेल में समझेंगे इनको वन बाय वन। पहले बारी आती है फाइब्रस जॉइंट्स की। फाइब्रस जॉइंट्स को इमूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं समझेंगे, क्योंकि ये वो जॉइंट है जहां बोन्स की बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती। कुछ इस तरह के जॉइंट होते हैं जहां पे एक बोन दूसरी बोन के साथ इतना टाइटली जुड़ी हुई होती है कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कपड़े सिलते हैं, मान लीजिए एक कपड़ा ये है, दूसरा कपड़ा ये है। इन दोनों कपड़ों को अगर हम धागे से सिल दें तो दोनों कपड़े इतने स्टेबल हो जाते हैं, इतना टाइटली जुड़ जाते हैं कि ये बिल्कुल मूव नहीं कर पाते। सेम उसी टाइप के ये जॉइंट होते हैं। यहाँ पे इन दो बोन्स के बीच में डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो सेम धागे की ही तरह, जैसे धागा दो कपड़ों को आपस में जोड़ता है, सेम उसी तरह डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इन दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। ये इस तरह से जोड़ता है कि इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रह जाता। ठीक है, गैप नहीं रहेगा तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाएंगी। इस तरह के जॉइंट्स के एग्जांपल हैं सूचर्स जो हमारे स्कल में प्रेजेंट है। समझेंगे डायग्राम से। हमारे स्कल की हर एक बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई होती है फाइब्रस जॉइंट्स के साथ, यानी सूचर्स के साथ। कुछ इस तरह के सूचर्स होते हैं जो जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये है सूचर्स। हमारे स्कल की जो बोन्स है, एक बोन दूसरी बोन के साथ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से जुड़ी हुई होती है। डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने दो बोन्स को जोड़ा, इसीलिए इस जॉइंट का नाम पड़ा फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। दूसरी चीज, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने दो बोन्स को इस तरह से जोड़ा कि ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है ना, तो इसीलिए इन जॉइंट्स का नाम पड़ गया इमूवेबल जॉइंट, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये तो होगा एक एग्जांपल सूचर्स इन स्कल, फाइब्रस जॉइंट्स का। एक और एग्जांपल है इन जॉइंट्स का, वो है गोम्फोसिस जॉइंट। ये जॉइंट हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है। हमारे जो टीथ है, टीथ का जो रूट है वो फिट हुआ होता है या तो मैक्सिला के सर्किट में या मैंडिबल के सर्किट में। मैक्सिला यानी अपर जॉ बोन, मैंडिबल यानी लोअर जॉ बोन। ठीक है, तो टूथ का जो रूट है वो फिट हुआ होता है मैक्सिला या मैंडिबल के सर्किट में। इतना टाइटली ये फिट हुआ होता है कि ये बिल्कुल मूव नहीं कर पाता, इसीलिए इन जॉइंट को इमूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप जॉइंट्स का। दूसरा टाइप है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स को स्लाइडली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं।
क्यों समझेंगे। यहाँ पे क्या होता है, दो बोन्स को आपस में जोड़ेगा कार्टिलेज। इस तरह से ये ज्वाइंट होते हैं। मान लीजिए एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है, इन दोनों बोन्स को कार्टिलेज आपस में जोड़ेगा, यानी दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है जो इन दो बोन्स को जोड़ने का काम करता है। कार्टिलेज मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको समझा चुकी हूं कि एक टाइप का सॉफ्ट बोन होता है, ठीक है। कार्टिलेज में हल्की सी दबने की कैपेसिटी होती है। जैसे ही ये दो बोन प्रेस करेंगी तो ये कार्टिलेज हल्का सा दबेगा, कुछ इस तरह से। जैसे ही इन दोनों बोन ने प्रेस किया तो कार्टिलेज हल्का सा दबेगा। जैसे ही ये हल्का सा दबा तो इन दोनों बोन्स के बीच में हल्का सा गैप बन जाता है, ठीक है। इस गैप की ही वजह से यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो कार्टिलेज क्या करता है, हल्का दबेगा, ठीक है। ये इसमें स्पेस बनाता है, हल्का सा गैप बनाता है, इसकी वजह से यहाँ पे हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलती है। इस टाइप के जॉइंट्स के एग्जांपल हैं जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा एग्जांपल है रिब्स। यहाँ पे समझेंगे, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी में 26 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, यानी 26 छोटी छोटी वर्टिब्री होती हैं, और हर एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के साथ जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो 26 की 26 वर्टिब्री जुड़ी हुई होती है आपस में विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। इसीलिए इस एग्जांपल को रखा गया है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की कैटेगरी में। अब इन्हें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हम हल्का सा रीढ़ की हड्डी को आगे बेंड कर सकते हैं, पीछे बेंड कर सकते हैं, है ना, तो इसमें हल्की सी मूवमेंट होती है। जैसे हम अपनी आर्म्स को रोटेट कर पाते हैं फटाफट से, क्या हम अपनी रीढ़ की हड्डी को उतनी फास्टली मूवमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अपनी बाजू की तरह इतनी फास्ट मूवमेंट नहीं कर पाते ना रीढ़ की हड्डी की। तो मूवमेंट तो होती है बट बहुत ही लिटिल, बहुत ही लाइट मूवमेंट होती है, इसीलिए इन्हें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा एग्जांपल है रिब्स, यानी हमारी पसलियां। हमारी पसलियां पीछे की तरफ से जुड़ी हुई होती है रीढ़ की हड्डी के साथ, और आगे की तरफ ये जुड़ी हुई होती है स्टर्नम बोन के साथ, ठीक है। तो इन रिब्स को स्टर्नम बोन के साथ जोड़ता है कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज इनके बीच में प्रेजेंट है, यानी कार्टिलेज ने इन दो बोन्स को आपस में जोड़ा, इसीलिए इन्हें कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी चीज, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स क्यों बोलते हैं, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना, उस टाइम पे रिब्स में हल्की सी मूवमेंट देखने को मिलती है ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो इसीलिए इनको स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स के दो एग्जांपल हुए, जॉइंट बिटवीन वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, दूसरा रिब्स। अब हम डिस्कस करेंगे जॉइंट्स के थर्ड टाइप, साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को। इन जॉइंट्स में क्या होता है, दो बोन्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। डायग्राम से समझेंगे, एक बोन ये है, दूसरी बोन ये है, इन दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। साइनोवियल फ्लूइड को रिलीज करती है ये मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन या साइनोवियल लेयर कह लो, ठीक है। और साथ ही साइनोवियल फ्लूइड के साथ साथ बोन्स के एंड पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है तो ये मत सोच लेना कि ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेज के साथ साथ यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट है। साइनोवियल को समझेंगे, साइनोवियल में जो सिन वर्ड है इसका मतलब है सेम। ओवियल मींस एग, अंडा, जो हम अंडा खाते हैं ना, वो वाला अंडा। अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है ना, वो बॉयल करने से पहले जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सेम उसी टाइप की कंसिस्टेंसी इस साइनोवियल फ्लूइड की होती है, जेली लाइक, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है साइनोवियल फ्लूइड का, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है बोन्स को और साथ ही फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है मूवमेंट के टाइम। फॉर एग्जांपल, जो कपड़े सिलने वाली मशीन होती है ना, उसमें हम तेल डालते हैं। क्यों डालते हैं वो तेल, ऑयल? क्योंकि ताकि वो मशीन जो है वो इजीली स्मूथली वर्क कर पाए, ठीक है, तभी हम उस तेल को उसमें डालते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड का काम भी कुछ इस तरह का ही रहता है। ये बोन्स की मूवमेंट को स्मूथ बनाता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये हो गया साइनोवियल फ्लूइड का फंक्शन। साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे बोन्स के बीच में, इसीलिए इस जॉइंट का नाम पड़ा साइनोवियल जॉइंट। दूसरी चीज, यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड एक तो इजी मूवमेंट करा ही रहा है क्योंकि ये जेली लाइक सब्सटेंस है, बट यहाँ पे कार्टिलेज भी प्रेजेंट है साइनोवियल फ्लूइड के साथ। दो चीजें प्रेजेंट है बोन्स के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, गैप जो है बोन्स के बीच में, यहाँ पे गैप ज्यादा होगा। जितना ज्यादा गैप ज्यादा होगा उतनी ही फ्री मूवमेंट होगी बोन्स की, ठीक है। तो गैप ज्यादा होने की वजह से ये फ्री मूवमेंट अलाउ करते हैं, इसीलिए इन्हें फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये तो हो गई फ्रीली मूवेबल जॉइंट, इन्हें क्यों कहते हैं। अब बात करें इनके एग्जांपल्स की, तो हम इन्हें इजीली समझ सकते हैं। जिस तरह से हम अपने जिन जिन बॉडी पार्ट्स को हम इजीली घुमा सकते हैं, मूव कर पाते हैं, उन एग्जांपल्स को रखेंगे हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में। समझेंगे कौन कौन से बॉडी पार्ट्स को हम इजीली मूव कर पाते हैं। वो है, जैसे हम अपनी नेक की बात करें तो नेक को हम आगे बेंड कर सकते हैं, पीछे बेंड कर सकते हैं, दाएं बाएं घुमा सकते हैं। बात करें बाजुओं की, बाजुओं को इजीली फटाफट से हम रोटेट कर पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, है ना। वैसे हम लेग्स को बेंड कर पाते हैं, स्ट्रेच कर पाते हैं और साथ ही रोटेट भी कर पाते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के। ये सारी की सारी मूवमेंट जो है
वो है तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स का एग्जांपल, बट इन मूवमेंट को अगर नोटिस करेंगे आप तो ये सारी की सारी मूवमेंट जो है डिफरेंट है। जैसे बाजुओं की बात करें, ये 360 डिग्री पे रोटेट कर पा रही हैं, बट बात करें नेक की, तो क्या हम अपनी नेक को अपनी आर्म्स की तरह 360 डिग्री पे रोटेट कर पाएंगे? नहीं कर पाते ना। तो ये मूवमेंट जो है सारी की सारी मूवमेंट डिफरेंट है, इसीलिए इन डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट के बेस पे इनको फर्दर 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा पिवट जॉइंट, तीसरा एलिप्सॉइड या कॉन्डिलॉइड जॉइंट, चौथा सैडल जॉइंट, पांचवा ग्लाइडिंग जॉइंट, छठा हिंज जॉइंट। ये है 6 सब कैटेगरीज साइनोवियल जॉइंट की। अब हम डिस्कस करेंगे साइनोवियल जॉइंट के फर्स्ट सब टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। इस जॉइंट में क्या होता है, एक बोन जो है वो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और दूसरी बोन जो है वो बोन के एंड पे बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर फिट हुआ होता है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह से। जैसे प्लग फिट होता है सॉकेट में, कुछ उसी तरह से ये बॉल लाइक बोन जो है वो फिट हुई होती है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, बॉल और सॉकेट की तरह इनका स्ट्रक्चर है, इसीलिए इन जॉइंट का नाम पड़ गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट जो है वो 6 सब टाइप में मैक्सिमम फ्री मूवमेंट यही जॉइंट अलाउ करते हैं, और ये मूवमेंट जो होती है वो मल्टी एक्सियल मूवमेंट होती है, यानी मल्टीपल एक्सिस पे ये मूवमेंट अलाउ करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट जो है वो पेक्टोरल गर्डल की जो ग्लिनोइड कैविटी है और आर्म की पहली बोन ह्यूमरस के बीच का जॉइंट है। पेक्टोरल गर्डल की जो ग्लिनोइड कैविटी है वो सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरह से, और आर्म की पहली ह्यूमरस बोन जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है बोन के एंड पे, और ये फिट हुआ होता है सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर ग्लिनोइड कैविटी में। ठीक है, और ये मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है, इस तरह के जॉइंट के दूसरा एक और एग्जांपल है, वो है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट जो है वो पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी और नेक की पहली बोन फीमर के बीच का जॉइंट है। पेल्विक गर्डल में एसिटाबुलम कैविटी प्रेजेंट है और ये सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है कैविटी। ठीक है, और फीमर बोन जो है वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है बोन के एंड पे, और ये फिट हुई होती है पेल्विक गर्डल की एसिटाबुलम कैविटी में, और ये भी मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करती है। तो ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के दो एग्जांपल, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है वो दोनों हमारी, बात करें शोल्डर जॉइंट की तो ये आर्म्स को मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है, और हिप जॉइंट जो है वो लेग्स में मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है। इन जॉइंट की हेल्प से हम अपनी आर्म्स और लेग को आगे पीछे कर सकते हैं, दाहिने बाएं मूव कर सकते हैं, और साथ ही रोटेटिंग मोशन में भी मूवमेंट अलाउ करता है ये जॉइंट। ठीक है, ये हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा सब टाइप है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो है वो मोनो एक्सियल जॉइंट है, और साथ ही ये रोटेटिंग मोशन में मूवमेंट अलाउ करता है। समझिए डायग्राम से, पिवट जॉइंट में जो है वो एक बोन जो है वो इसमें होल होता है, यानी छेद होता है, और दूसरी बोन जो है इस होल में फिट हुई होती है, और ये दूसरी बोन जो है रोटेटिंग मोशन में मूवमेंट अलाउ करती है, और ये मूवमेंट जो होती है वो एक ही एक्सिस पे होती है, एक ही एक्सिस में मूवमेंट होती है, इसीलिए इसे मोनो एक्सियल जॉइंट कहते हैं। मोनो मीन सिंगल, एक्सियल मीन एक्सिस, सिंगल एक्सिस पे मूवमेंट अलाउ करता है, इसीलिए इस जॉइंट का नाम पड़ा मोनो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, इस तरह के जॉइंट के एग्जांपल है नेक जॉइंट। नेक जॉइंट को समझेंगे, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जुड़ी हुई होती है स्कल के साथ। कैसे जुड़ी होती है समझेंगे, रीढ़ की हड्डी की पहली बोन जो होती है वो नेक रीजन में प्रेजेंट होती है। पहली बोन का नाम है रीढ़ की हड्डी का C1, जिसे एटलस भी कहते हैं। ठीक है, एटलस बोन जुड़ी हुई होती है स्कल की ऑसिपिटल बोन के साथ। ठीक है, ऑसिपिटल बोन के साथ जुड़ी हुई होती है एटलस बोन विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, इसीलिए इस जॉइंट को, स्कल और एटलस के बीच के जॉइंट को क्या कहते हैं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इस जॉइंट को आगे पढ़ेंगे, हम समझ लेते हैं पहले पिवट जॉइंट को। रीढ़ की हड्डी की पहली बोन है एटलस, जिसे C1 भी कहते हैं, और दूसरी बोन है C2, जिसे एक्सिस भी कहते हैं। एटलस और एक्सिस के बीच के जॉइंट को पिवट जॉइंट कहते हैं। समझेंगे इस जॉइंट को, एटलस बोन जो है कुछ इस तरह की होती है, इसमें कैविटी होती है, होल होता है। ठीक है, और एक्सिस बोन में जो है एक लॉन्ग प्रोसेस होती है जिसे ओडोंटॉइड पेग कहते हैं, और ये फिट हुआ होता है इस एटलस बोन के कैविटी में। ठीक है, होल में कुछ इस तरह से ये फिट हुआ होता है, और ये रोटेटिंग मोशन में मूवमेंट अलाउ करता है। जब ये रोटेटिंग मोशन में मूवमेंट अलाउ करता है तो नेक की नो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक की नो मूवमेंट क्या हुई, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमें उसका आंसर नो में देना हो, ना में देना हो, तो हम अपनी गर्दन को ऐसे लेफ्ट राइट घुमाते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो लेफ्ट राइट जब हम अपनी गर्दन को घुमाते हैं, इसी मूवमेंट को नो मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एटलस और एक्सिस का ये जॉइंट।
ठीक है, तो ये हो गया पिवट जॉइंट का एक एग्जांपल, नेक जॉइंट। दूसरा एग्जांपल है रेडियो अल्नर जॉइंट, जो हमारी फोर आर्म में प्रेजेंट होता है। रेडियस बोन और अल्ना जो है, तो दो बोन्स होती है, ये हमारी फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। रेडियस और अल्ना जहां पे जिस पॉइंट पे ये ज्वाइन करती है, उस जॉइंट को रेडियो अल्नर जॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे ज्वाइन करती है रेडियस और अल्ना, दूसरी यहाँ पे ज्वाइन करती है। ठीक है, और ये मूवमेंट कौन से मूवमेंट अलाउ करती है? ये एक सिंगल एक्सिस पे मूव करती है। ठीक है, इसीलिए इन्हें मोनोएक्सियल जॉइंट कहते हैं। ये थे दो एग्जांपल पिवट जॉइंट के, नेक जॉइंट और रेडियो अल्नर जॉइंट। नेक्स्ट सब टाइप है एलिप्सॉइड या कॉन्डिलॉइड जॉइंट। समझेंगे इसे। एलिप्सॉइड और कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो है वो समवट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की ही तरह है, पर डिफरेंस क्या है बॉल एंड सॉकेट और एलिप्सॉइड जॉइंट में, समझेंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो बॉल थी वो स्फेरिकल शेप की थी, और साथ ही बॉल जो है वो सॉकेट के डीप में फिट हुई होती है। ठीक है, और एलिप्सॉइड जॉइंट में बॉल जो है वो एलिप्टिकल शेप की होती है, और ये सॉकेट के ज्यादा डीप में फिट नहीं हुई होती। ठीक है, फिट होती है बट ज्यादा डीप में फिट नहीं होती। बॉल की शेप एलिप्टिकल शेप की है, इसीलिए जॉइंट का नाम पड़ा एलिप्सॉइड जॉइंट। इस तरह के जॉइंट के एग्जांपल है स्कल और एटलस के बीच का जो जॉइंट है वो है एग्जांपल कॉन्डिलॉइड जॉइंट का। ठीक है, समझेंगे। हमारा स्कल जो है, स्कल और एटलस यानी रीढ़ की हड्डी की जो पहली बोन है वो है एटलस, इसके बीच का जो जॉइंट है वो है कॉन्डिलॉइड जॉइंट का एग्जांपल। एटलस बोन स्कल की ऑसिपिटल बोन के साथ जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स। ठीक है, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स के साथ जुड़ी हुई होती है, इसीलिए इस जॉइंट का नाम पड़ा कॉन्डिलॉइड जॉइंट। और ये जॉइंट जो है वो यस मूवमेंट को अलाउ करता है। जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर हमें उसका आंसर हाँ में देना हो, यस में देना हो, तो हम अपनी गर्दन को आगे पीछे हिलाते हैं, आगे पीछे बेंड करते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट के लिए ये अलाउ करता है, इसीलिए इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? यस मूवमेंट। और एक और मूवमेंट ये अलाउ करता है, हमारे नेक की रोटेटिंग मूवमेंट भी यही जॉइंट अलाउ करता है। तो स्कल और एटलस के बीच का जॉइंट एक तो यस मूवमेंट अलाउ करता है, दूसरा रोटेटिंग मोशन में ये मूवमेंट अलाउ करता है नेक की। ठीक है, एक और एग्जांपल है एलिप्सॉइड जॉइंट का, वो है रेडियो कार्पल जॉइंट, जो हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होता है। रेडियो कार्पल, रेडियस बोन जो है हमारी फोर आर्म की बोन है, और कार्पल यानी रिस्ट वाले एरिया में जो बोन है, रेडियस और कार्पल के बीच का जो जॉइंट है इसे कहते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट। ये हमारी हैंड की प्रॉपर मूवमेंट को अलाउ करता है। हमारे हैंड की मूवमेंट जैसे कि आगे पीछे बेंड करना या तो रोटेटिंग मोशन में मूव करना हैंड को। ठीक है, ये हो गए एलिप्सॉइड जॉइंट के दो एग्जांपल, स्कल और एटलस के बीच का जॉइंट, दूसरा रेडियो कार्पल जॉइंट। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट सब टाइप सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो है बाई एक्सियल जॉइंट है, यानी मूवमेंट जो है वो दो एक्सिस में होगी, इसीलिए इसे बाई एक्सियल जॉइंट कहते हैं। इस तरह से ये मूव करेगा दो एक्सिस पे। ठीक है, इस जॉइंट के एग्जांपल है कार्पल और मेटाकार्पल बोन, जो थंब में प्रेजेंट है। हमारी थंब में कार्पल और मेटाकार्पल के बीच का जो जॉइंट है वो है सैडल जॉइंट का एग्जांपल। कार्पल और मेटाकार्पल का बेनिफिट क्या है? इस जॉइंट का बेनिफिट क्या है? इस जॉइंट का बेनिफिट ये है, जब हम अपने राइटिंग का काम करते हैं, यानी जब भी हम पेन पकड़ के लिखने का जो काम करते हैं, उस चीज के लिए ये बेनिफिशियल है जॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज, इस जॉइंट की शेप कैसी होती है? जैसे हॉर्स के ऊपर राइडर बैठा होता है ना, सेम उसी टाइप की इसकी शेप होती है, जैसे हॉर्स के ऊपर राइडर बैठा होता है। ठीक है, जैसे एक बोन हुई हॉर्स की शेप की, और जो राइडर की सिटिंग पोजीशन है एक बोन की शेप वो होगी। ठीक है, और कुछ इस तरह से ये फिट होती है, जैसे मान लीजिए ये हॉर्स की शेप है और ये राइडर की सिटिंग पोजीशन की शेप है, कुछ इस तरह से ये फिट हुई होती है। ठीक है, कौन सी? कार्पल और मेटाकार्पल बोन। ठीक है, यह है सैडल जॉइंट। नेक्स्ट सब टाइप है ग्लाइडिंग जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे बोन्स की जो मूवमेंट होती है, बोन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही होती है, यानी एक बोन दूसरी बोन के ऊपर फिसल रही होती है। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट में बाई एक्सियल मूवमेंट ये शो करते हैं जॉइंट, इस तरह से ये मूव करते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, बाई एक्सियल मूवमेंट ये शो करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, बोन्स के एंड पे जो सरफेस होता है इनका बोन्स का, वो प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन सरफेस होता है इन बोन्स का, और ये टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रही होती है। इस तरह के जॉइंट्स के एग्जांपल है इंटरकार्पल जॉइंट, जो हमारे रिस्ट में प्रेजेंट है। ये जो कलरफुल आपको बोन्स दिखाई दे रही है रिस्ट एरिया में, ये है कार्पल बोन्स। एक कार्पल बोन दूसरी कार्पल बोन के साथ जिस पॉइंट पे मिलेंगे, ज्वाइन करेंगे, उस जॉइंट को इंटरकार्पल जॉइंट कहते हैं। और इंटरकार्पल जॉइंट जो है वो इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, यानी बाई
एक्सियल मूवमेंट ये शो करते हैं, एक इस एक्सिस पे, दूसरा इस एक्सिस पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है इंटरटार्सल जॉइंट, जो हमारे एंकल में प्रेजेंट है, यानी एडी में प्रेजेंट है। टार्सल बोन प्रेजेंट होती है एंकल में, एक टार्सल बोन दूसरी टार्सल बोन के साथ जिस पॉइंट पे आके ज्वाइन करती है वो हुआ इंटरटार्सल जॉइंट, और ये जॉइंट्स भी इस तरह की मूवमेंट शो करते हैं टू एंड फ्रो मोशन में, ठीक है। और इन इंटरकार्पल जॉइंट्स और इंटरटार्सल जॉइंट्स की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम देख नहीं पाते। तो ये हो गए ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट सब टाइप है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट नाम सुनते ही इस हिंज की दिमाग में इमेज बनती है। ये हिंज जो है, इस हिंज के साथ दरवाजा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। दरवाजा इस हिंज के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो दरवाजे की मूवमेंट जो होती है, जैसे दरवाजा ओपन या क्लोज हो रहा है, तो वो एक ही एक्सिस पे ओपन क्लोज होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से एक ही एक्सिस पे मूवमेंट ये शो करते हैं। तो हिंज जॉइंट इन डोर की तरह ही हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसे जॉइंट हैं जो एक ही डायरेक्शन में, एक ही एक्सिस पे मूवमेंट शो करते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। इन जॉइंट्स के एग्जांपल है, वो है एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और फिंगर जॉइंट। देखेंगे डायग्राम में, एल्बो जॉइंट हमारी फीमर बोन और रेडियस और अल्ना बोन जिस पॉइंट पे आके मिलते हैं वो हुआ एल्बो जॉइंट, ठीक है। एल्बो जॉइंट जो है वो यानी हमारी आर्म को ये एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड कराता है। हम अपनी आर्म को, फोर आर्म को सिर्फ आगे की तरफ बेंड कर पाते हैं, अगर हम पीछे की तरफ बेंड करना चाहें तो नहीं कर पाते, ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट शो करते हैं। सेम उसी तरह नी जॉइंट में होता है। नी जॉइंट को हम, हमारी लेग को हम सिर्फ पीछे की तरफ बेंड कर पाते हैं, अगर हम आगे की तरफ बेंड करना चाहें तो नहीं कर पाते, ठीक है। इसका थर्ड एग्जांपल है फिंगर वाला जॉइंट। फिंगर्स में तीन बोन प्रेजेंट होती हैं। फिंगर वाली बोन्स को फेलेंजेस कहते हैं, यानी तीन फेलेंजेस होती हैं एक फिंगर में। एक फेलेंज दूसरी फेलेंज के साथ जिस पॉइंट पे आके मिलता है वो हुआ इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो अब इस चीज को कंफ्यूज मत करना, जहां पे फिंगर एंड होती है वो जुड़ी हुई होती है मेटाकार्पल बोन के साथ, तो ये वाला जॉइंट इंटरफेलेंजियल जॉइंट नहीं है। तो फिंगर के बीच में जो तीन बोन प्रेजेंट है, एक बोन दूसरी बोन के साथ जिस पॉइंट पे मिलती है वो हुआ इंटरफेलेंजियल जॉइंट, ठीक है। तो हम अपनी फिंगर्स को आगे की ओर बेंड कर पाते हैं, आगे की डायरेक्शन में ही मूव कर पाते हैं। अगर हम पीछे की डायरेक्शन में इनको बेंड करना चाहें तो नहीं कर पाते, यानी इनकी मूवमेंट भी एक ही डायरेक्शन में हुई, कुछ इस तरह से। तो इन जॉइंट्स को इस तरह से याद कर सकते हैं हम, जैसे दरवाजे में हिंज लगे होने के कारण दरवाजा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। उसी तरह से हमारी बॉडी में जहां जहां हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है उनकी मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होती है, जैसे एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और फिंगर वाले जॉइंट्स में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं ये हिंज जॉइंट, ठीक है। तो ये थे 6 टाइप के सब टाइप साइनोवियल जॉइंट्स के। पहला था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा था पिवट जॉइंट, तीसरा था एलिप्सॉइड जॉइंट, चौथा था सैडल जॉइंट, पांचवा था ग्लाइडिंग जॉइंट, छठा टाइप था हिंज जॉइंट, ठीक है। तो इन सारे जॉइंट्स का हमारी बॉडी में प्रेजेंट होने का क्या मोटिव है, क्यों ये जॉइंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनका काम है, इस चीज को समझेंगे। जॉइंट्स हमारी बॉडी में क्यों प्रेजेंट होते हैं। अगर ये हिप जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो क्या हम अपनी लेग को इस तरह से लिफ्ट कर पाते, नहीं कर पाते ना। और हमारी लेग में सिर्फ एक ही बोन होती, यहाँ पे नी जॉइंट होता ही नहीं, तो क्या हम अपनी लेग को इस तरह से बेंड करके रनिंग कर पाते, नहीं कर पाते ना। और तीसरी चीज, आर्म में अगर एक ही बोन होती शोल्डर से लेके हैंड तक, यहाँ पे एल्बो जॉइंट होता ही नहीं, तो क्या हम अपनी आर्म को बेंड करके इस तरह से पंच मार पाते, नहीं मार पाते। तो यानी ये हो गई मूवमेंट, जैसे कि लेग लिफ्ट करना, रनिंग, और आर्म की मूवमेंट, आर्म से जैसे हम पंच मार पाते हैं आर्म्स को बेंड करके, और भी हमारी बॉडी की बहुत सारी मूवमेंट है जिनमें ये जॉइंट्स हेल्प करते हैं। तो जॉइंट्स का काम क्या हो गया, जॉइंट्स हेल्प करते हैं बॉडी की मूवमेंट्स में, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा। जॉइंट्स मैंने आपको बताया कि जॉइंट वो वाला पार्ट है, वो पॉइंट है जहां पे दो या दो से अधिक बोन्स आके आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को जॉइंट कहते हैं। तीन मेन टाइप के जॉइंट्स को हमने पढ़ा, फाइब्रस जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और तीसरा साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स मैंने आपको बताया कि ये वो जॉइंट है जहां पे बिल्कुल भी बोन्स की मूवमेंट शो नहीं होती, बिल्कुल बोन्स की मूवमेंट नहीं होती। इस तरह के जॉइंट को इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। इन जॉइंट्स के एग्जांपल है गोम्फोसिस जॉइंट जो हमारे टीथ में प्रेजेंट है, और सूचर्स जो हमारे स्कल में प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, ये वो जॉइंट है जो कार्टिलेज की हेल्प से जुड़े हुए होती है बोन्स, ठीक है। इन जॉइंट्स में लाइट मूवमेंट देखने को मिलती है। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी में ये जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। रीढ़ की हड्डी में 26 वर्टिब्री होती है और हर एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के साथ जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज,
ठीक है, और ये लाइट मूवमेंट शो करती है। दूसरा एग्जांपल है रिब्स। हमारी रिब्स स्टर्नम बोन के साथ जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज, ये जो व्हाइट वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना रिब्स में, ये है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज ने जोड़ के रखा है रिब्स को स्टर्नम बोन के साथ। तीसरा एग्जांपल है, हमारी पेल्विक गिrdle में दो कॉक्सियल बोन प्रेजेंट होती है। एक कॉक्सियल बोन ये है, दूसरी कॉक्सियल बोन ये है। ठीक है, इन दो कॉक्सियल बोन को जिस पॉइंट पे ये कार्टिलेज जोड़ता है वो हुआ कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट में कार्टिलेज इन दोनों बोन को आपस में जोड़ता है। तो ये भी एग्जांपल हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट्स का। इसके बाद थर्ड टाइप है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में मैंने आपको बताया कि दो बोन्स जो है इनके बीच में साइनोवियल फ्लूइड रहता है। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ल्यूब्रिकेंट का काम करता है, यानी ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है और ये फ्री मूवमेंट प्रोवाइड कराता है बोन्स को, इसलिए इन जॉइंट्स को फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कहते हैं। इन जॉइंट्स के एग्जांपल है नेक जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट। ये सारे एग्जांपल साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल है। बट ये सारी मूवमेंट है तो फ्रीली मूवेबल, बट अगर इन मूवमेंट को देखें, नोटिस करें तो ये सारी मूवमेंट डिफरेंट है। जैसे शोल्डर जॉइंट जो है वो 360 डिग्री पे रोटेट कर पाता है। ठीक है, हम अपनी आर्म्स को 360 डिग्री तक रोटेट कर पाते हैं इस जॉइंट की वजह से। बट बात करें नेक जॉइंट की, तो हम अपनी गर्दन को आगे पीछे बेंड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं, पर 360 डिग्री तक रोटेट नहीं कर पाते, सेम लाइक शोल्डर, है ना। तो शोल्डर को 360 डिग्री तक रोटेट कर पाते हैं और नेक जॉइंट को नहीं कर पाते, यानी है तो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट, बट मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस मूवमेंट के डिफरेंट होने की वजह से इनको 6 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है इनकी डिफरेंट मूवमेंट के बेस पे। पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरा है पिवट जॉइंट, तीसरा है एलिप्सॉइड जॉइंट, चौथा है सैडल जॉइंट, पांचवा है ग्लाइडिंग जॉइंट, छठा है हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वो जॉइंट है जहां पे एक बोन जो है बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, दूसरी बोन सॉकेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और ये बॉल लाइक बोन फिट होती है सॉकेट में। इस तरह के जॉइंट के एग्जांपल है शोल्डर जॉइंट और दूसरा एग्जांपल है हिप जॉइंट। नेक्स्ट सब टाइप है पिवट जॉइंट, ये हमारे नेक वाला जॉइंट होता है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी की पहली बोन और दूसरी बोन के बीच का जॉइंट है। पहली बोन है एटलस, दूसरी बोन है एक्सिस और ये लो मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तीसरा सब टाइप था एलिप्सॉइड जॉइंट। एलिप्सॉइड जॉइंट मैंने आपको बताया कि ये स्कल और एटलस के बीच का जॉइंट है। हमारी रीढ़ की हड्डी की जो पहली बोन एटलस है वो जुड़ी हुई होती है स्कल की ऑसिपिटल बोन के साथ विद द हेल्प ऑफ ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, इसीलिए इस जॉइंट को एलिप्सॉइड जॉइंट के साथ साथ कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा जॉइंट हुआ, स्कल और एटलस के बीच का जॉइंट। ठीक है, इसके बाद फोर्थ सब टाइप है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट में हमने कौन सा एग्जांपल डिस्कस किया था, जॉइंट जो हमारे थंब के मेटाकार्पल और कार्पल बोन के बीच का जॉइंट है। ठीक है, ये हो गया सैडल जॉइंट। इसके बाद हमने ग्लाइडिंग जॉइंट को डिस्कस किया। ग्लाइडिंग जॉइंट मैंने आपको बताया कि ये वो जॉइंट है जहां पे बोन्स एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, यानी स्लाइड करती है। ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जांपल हमने डिस्कस किए, जॉइंट जो हमारे रिस्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, इंटरकार्पल जॉइंट। दूसरा एग्जांपल है एंकल एरिया में जॉइंट प्रेजेंट होते हैं जिन्हें इंटरटार्सल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट सब टाइप हिंज जॉइंट को हमने डिस्कस किया। दरवाजा ओपन और क्लोज होता है विद द हेल्प ऑफ हिंज। ठीक है, हिंज अगर उस पर अटैच हुआ होता है तो वो एक ही मूवमेंट, एक ही एक्सिस पे मूवमेंट शो करता है। सेम उसी तरह हमारी बॉडी के कुछ पार्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। कहाँ कहाँ ऐसा होता है देखेंगे, एल्बो जॉइंट में, ठीक है, एल्बो जॉइंट में, नी जॉइंट में और फिंगर वाले जॉइंट्स में जिन्हें इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने मेन 3 टाइप के जॉइंट्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने साइनोवियल जॉइंट के 6 सब टाइप को डिस्कस किया। तो ये टॉपिक जो है वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें बोर्ड एग्जाम की तो इस तरह से जनरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन पिवट जॉइंट एंड कॉन्डिलॉइड जॉइंट। आपको जॉइंट्स की डेफिनेशन बतानी है, जॉइंट्स क्या होते हैं और साथ ही पिवट जॉइंट और कॉन्डिलॉइड जॉइंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन हाउ जॉइंट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, डिस्क्राइब एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ सेड जॉइंट्स। यानी आपको जॉइंट्स को क्लासिफाई करना है इनके फंक्शन के बेस पे, जॉइंट्स के टाइप्स को बताना है, यानी आपको इनके फंक्शन के बेस पे और साथ ही इनके एग्जांपल भी बताने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइप ऑफ जॉइंट्स बिटवीन द फॉलोइंग। यानी आपको 2 बोन्स के नाम दिए जाएंगे, इनके बीच के जॉइंट को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। फॉर एग्जांपल एटलस बोन और एक्सिस
एक्सिस बोन के बीच के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? एटलस बोन हुई रीढ़ की हड्डी की पहली बोन, एक्सिस बोन हुई रीढ़ की हड्डी की दूसरी बोन, ठीक है। एटलस और एक्सिस जिस पॉइंट पे ज्वाइंट करेंगे वो हुआ ज्वाइंट, ठीक है। तो उस ज्वाइंट के टाइप को आपको बताना है कि उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सब टाइप है बिटवीन क्रेनियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स है 8 क्रेनियल बोन्स, एक क्रेनियल बोन दूसरी बोन के साथ जुड़ी हुई होती है, किस ज्वाइंट के साथ ये जुड़ी हुई होती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज बिटवीन द फीमर एंड एसिटाबुलम। फीमर बोन हुई लेग की पहली बोन, एसिटाबुलम कैविटी हुई पेल्विक गडल की कैविटी को हम एसिटाबुलम कैविटी कहते हैं। तो फीमर बोन और एसिटाबुलम कैविटी के बीच के जॉइंट को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट इज बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्पल बोन प्रेजेंट होती है हमारी रिस्ट एरिया में, मेटाकार्पल हुई हथेली वाली बोन। तो थंब में कार्पल और मेटाकार्पल के बीच के ज्वाइंट को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो एक जनरल एग्जांपल था कि इस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं जैसे ज्वाइंट विच अलाउज यू टू डू द यस मूवमेंट। उस ज्वाइंट का नाम बताना है आपको जो यस मूवमेंट अलाउ करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। A option is cartilaginous joints, B option is ball and socket joint, C option is condyloid joint, D option is pivot joint. तो आपको उस ज्वाइंट का नाम बताना है जो यस मूवमेंट अलाउ करता है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ ह्यूमन जॉइंट्स। आपको 2 कॉलम दिए जाएंगे, इनको आपस में आपने मैच करना है। एक कॉलम में आपको जॉइंट्स के टाइप दिए हैं, दूसरे में इनके एग्जांपल दिए हैं। जैसे एक पार्ट में आपको करके दिखा देती हूँ, जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कौन से होते हैं? जो बोन्स के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, यानी बोन्स जुड़ी हुई होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, वो हुए कार्टिलेजिनस जॉइंट। ऐसे जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। बिटवीन द कार्पल्स यानी कार्पल के बीच में प्रेजेंट होता है, या एटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होता है, या रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्री वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है, या ह्यूमरस और पेक्टोरल गर्डल में प्रेजेंट होता है। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में जो वर्टिब्री होती है, यानी 26 वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं रीढ़ की हड्डी में। हर एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री के साथ जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज जोड़ता है 26 की 26 वर्टिब्री को, इसीलिए इनको कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो पहले कॉलम के साथ यानी इस कार्टिलेजिनस जॉइंट के इस पहले कॉलम के साथ ये मैच करता है थर्ड वाला कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। और एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे कि ज्वाइंट प्रेजेंट बिटवीन ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी। आपको उस ज्वाइंट का नाम बताना है जो ह्यूमरस और ग्लिनोइड कैविटी के बीच में प्रेजेंट है। ह्यूमरस बोन कौन सी हुई? हमारी आर्म की पहली बोन का नाम है ह्यूमरस, और ग्लिनोइड कैविटी हमारे पेक्टोरल गर्डल की कैविटी को ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, ठीक है। तो ह्यूमरस बोन और ग्लिनोइड कैविटी के बीच का जो ज्वाइंट है, जहां पे ये ज्वाइंट करेंगे, उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं? सैडल ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या हिंज ज्वाइंट। आपको इन चारों ऑप्शन में से एक चूज करना है। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई डाउट रह जाता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। आई रियली फील हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी। धन्यवाद।